के अंदर जिस तरीके से भारत देश के जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, और जब भारत देश के जवान वीर गति को प्राप्त हुए उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी को स्वागत समारोह में व्यस्त थे। और यही घटना उस वक्त की है जब पुलवामा का अटैक हुआ, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मैन वर्सेस वाइल्ड के शो में बिजी थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश के जवान की शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप भारत देश में रहते हैं और वाकई में इस देश की मिट्टी से, इस मुल्क की मिट्टी से प्यार करते हैं और असली सच्चे देशभक्त हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री से ट्विटर पर जाकर सवाल करिए कि अनंतनाग के अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए, आप उनके घर पर क्यों नहीं पहुंचे? आप उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? और आप किस मुंह से आज अपना जन्मदिन मना रहे हो? हिंदू धर्म के मुताबिक, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के मुताबिक जब तक 13वीं नहीं हो जाती तब तक कोई भी शुभ काम नहीं होता। आप ये सोच लीजिए, अभी देश के जवानों को शहीद हुए 3 दिन 4 दिन मुश्किल से हुए हैं, उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आज अपना हैप्पी बर्थडे टू यू सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देश G20 मना रहा है, तो क्यों ना जश्न मनाए मोदी जी? एक बात आप मुझे बताइए, आप आज इस देश में पहली बार आए या विदेश से आए हुए हो? आप नहीं, हम भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक हो ना? हाँ। भारतीय नागरिक हो तो आपको इतना पढ़ाया नहीं, स्कूल नहीं गए होंगे, या तो आप या मोदी हाई स्कूल से पढ़े हो? मोदी हाई स्कूल से पढ़े हो? अरे नहीं भाई, IMC से पढ़ गया है। IMC से पढ़ गया है। तो IMCC में आप पढ़े हुए हो, आपको ये नहीं पता था कि भारत देश ने एक बड़ा सम्मेलन कराया, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जिस टाइम पर भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उस वक्त पर 100 देश भारत देश के अंदर आए थे। आज G20 हो गया तो पूरे देश में हंगामा काट रहे हो। वो G20, जिस G20 में भारत देश के गरीब लोगों को पर्दे के पीछे छिपा दिया गया। जब ट्रंप देश में आता है तब गरीबों को छिपा दिया जाता है, जब इस देश के अंदर जो है वो G20 सम्मेलन होता है तब गरीबों को छिपा दिया जाता है। भैया, गरीब इस देश में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 65 तरीके के टैक्स देता है, जिस गरीब को आप छिपा देते हो। अरे वो तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती, लेकिन आज तक गरीबी दूर नहीं कर पाई। मोदी जी देखिए राशन बांट दिए, संडास बनवा दिए, गैस सिलेंडर बांट दिए। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, संडास की आप बात कर रहे हैं, आप इस देश में संडास से कम नहीं है। इस देश की मीडिया इस देश में संडास से कम नहीं है, वो भी बदबू फैलाने का काम कर रही है। या तो बदबू फैला रही है या नफरत फैला रही है। अब इतने सारे पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन संडास फैलाने वाले पत्रकार भी तो यहाँ मौजूद रहते हैं ना। तो बिल्कुल, जिन संडास फैलाने वाले पत्रकारों में से एक पत्रकार आप हैं। आप कहते हो कि मोदी जी ने राशन दिया, मोदी जी चाय बेचकर राशन देकर ला रहे हैं, और वो जो चावल जो राशन में मिलता है ना, कल वही चावल आपको लाकर दिखाऊंगा, इनके राशन को एक्सपोज करूंगा। राशन के नाम पर बहुत वोट मांगते हैं ना, इनके राशन को एक्सपोज करूंगा। और वो चावल, एक मिनट सर, मैं कंप्लीट कर लूँ। वो चावल आपको लाकर दिखाऊंगा और पूछूंगा कि जो चावल आप इस देश की जनता को राशन में दे रहे हो, वो चावल इस देश का प्रधानमंत्री या कोई भी नेता या मंत्री या सांसद खा सकता है? कभी पार्लियामेंट की कैंटीन में जाकर देखिए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में जूस के गिलास मिल रहे हैं, मसाला डोसा मिल रहा है, और 10 बार खाना चेक हो रहा है कि खाना मंत्री जी खाएंगे, एक कंकड़ी ना आ जाए। और इस देश की जनता ऐसे चावल को खाती है जिस चावल में चावल कम और कंकड़ियां ज्यादा होती हैं, कूड़ा ज्यादा होता है। ये ऐसे गेहूं को खाती है जिस गेहूं के अंदर आप देख लेंगे तो आधा तो पहले राशन वाला खा जाता है। गरीब को तो राशन की आज बहुत बुरी दुर्गति है। और राशन कोई मोदी जी चाय बेचकर नहीं दे रहे, पहले भी इस देश में राशन मिला करता था, कोई आज पहली बार नया राशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप चावल बांट के वो देश चांद पे पहुंच गया और मोदी जी का डंका बज रहा, ऑटोग्राफ मांग रहे सब लोग। अच्छा, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, तो आपने तो कहीं ऑटोग्राफ ले लिया होगा, आपको मिला नहीं मिला ऑटोग्राफ। और मोदी जी का जो डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, बहुत चिल्लाते हैं पत्रकार। ये जो संडास वाले पत्रकार हैं, इतना चिल्लाते हैं कि मोदी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। कितने देश घूम के आए हो आप? अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे सुन तो लो, सीमा हैदर को अपनी जेब में रखो, सीमा हैदर के साथ में आप घूमो। मैं सीमा हैदर के मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे देश के जवान शहीद हो गए, मैं उस मुद्दे के लिए खड़ा हूँ। मैं यहाँ सीमा हैदर के लिए, या फिर वो एक और आई है, जो क्या नाम है उसका, दूसरी जो एक और आई है, उसको, उनके लिए नहीं खड़ा हुआ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, मैं यहाँ देश के जवान की बात करने के लिए खड़ा हूँ, देश के किसान और देश के नौजवान की बात करने के लिए खड़ा हूँ। इस देश के अंदर बहुत सारे जो टाइम पास लोग हैं ना, जिनके पास कोई काम नहीं है, और सीमा हैदर को चलाने के लिए गोदी मीडिया काफी है। आप मत करिए, वो संडास वाले पत्रकार काफी है। मोदी जी काम कर रहे हैं ना, मोदी जी काम तो कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं। आप मोदी का पर्सनल असिस्टेंट लग रहे हो कि 18 घंटे काम कर रहे हैं? नहीं, पूरे मीडिया पे छा रहा है। कोई मोदी जी से ये पूछे कि मोदी जी को किसी मिल के अंदर लगा दिया या मजदूरी पर लगा दिया कि काम करते रहो, 18 घंटे बाद ही नीचे उतरेगा, दिहाड़ी पर दे दिया, ठेके पर दे दिया, बना दे बहुमंजिला इमारत, तब 18 घंटे बाद तुझे उतरने देंगे? कैसी बेवकूफी वाली बात करते हो? जब वो आदमी
नहीं, जब वो आदमी चाय बेचा करता था तब तो उसने स्टेशन पे कभी 18 घंटे काम नहीं किया। आज प्रधानमंत्री बन गया तो 18 घंटे काम करेगा। कहाँ काम कर रहा है 18 घंटे? आप उसका पर्सनल असिस्टेंट हो, देखने जाते हो। 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली आज तक प्रधानमंत्री है। 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। अरे तो छुट्टी लेके करेगा क्या वो, ये तो बता दो। और मुझे छुट्टी काय बात की, जब मन करता है आपको बता के उठता है क्या प्रधानमंत्री का? आज तक कोई मुझे नहीं, वो तो परमानेंट छुट्टी ही है, बिल्कुल परमानेंट ही छुट्टी है। जब मन करता है तब विदेश घूमने चले जाओ, तब मन करता है तब सो के उठ जाओ। कोई ऐसा है क्या मोदी जी को कि सुबह 9 बजे ही सोकर उठना है या शाम को 5 बजे ही सो जाना है और सुबह 10 बजे ड्यूटी पर पहुंचना है? ऐसा कुछ है क्या? या दिहाड़ी पर मजदूरी पर लगा रखा है, ठेके पर लगा रखा है? चुनाव नजदीक है, जनता जवाब देगी। आप जितना चिल्लाना चिल्ला लीजिए, घमंडिया गठबंधन को भी इलाज करेगी। अच्छा, इलाज तो पहले आपका होगा। अभी तो कुछ पत्रकारों पे अंकुश लगा है, इलाज आपका भी होगा। ये जो आपने देश में संडास फैलाने का काम किया है ना, इलाज तो सर्वप्रथम आपका ही होगा। याद रखिएगा इस बात को, इलाज आपका है। डर गए हैं आप लोग। ये शहीद आजम भगत सिंह का खून है, डरने वालों का नहीं है। सावरकर का खून नहीं है। जब G20 का सम्मेलन होता है तो सावरकर को दिखाने क्यों नहीं लेके जाते, या गॉडसे को क्यों नहीं ले जाते दिखाने के लिए? गांधी की समाधि पे क्यों लेके जाते हो? जब इतने ही बड़े आप दिलेर हो, और मोदी जी भी पहुंच जाते हैं गांधी की समाधि पर। एक बात आप मुझे बताओ, इनका दिमाग तो इतनी तेज चलता है कि नोट से भी गांधी की फोटो हटाकर मोदी की लगा दी जाए, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि इनको पता है। और विदेश से जो इतना देश को चमका रखा था और गरीबों को छिपा दिया, उसके पीछे का एक ही कारण था कि विदेश से कर्जा चाहिए, कर्जा मांगना था, दोबारा से पैसा चाहिए, इसलिए देश को सब वो सजा रखा था और गरीबों को छिपा रखा था। याद रखिएगा, इस देश के प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में और संविधान में इतनी ताकत है कि जिस दिन इस देश का प्रत्येक नागरिक जाग गया, जागने में समय जरूर लगता है। एक देश था जापान, आपको बता दूं, वो 14 साल में जाग गया, लेकिन हमारे देश में आपको बता दूं कि 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल के बाद तो हमारे देश को पता चल रहा है कि हम गुलाम हैं, कि हम गुलाम हैं। हमें पता ही नहीं था कि हम गुलाम हैं। ये आप समझ लीजिए, हमारे देश के लोगों को जागने में समय लगता है, क्योंकि आज भी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ऊंच नीच, जात पात, धर्म मजहब के बीच में अटके पड़े हैं। और जब तक आप ऊंच नीच, जात पात, धर्म जाति के नाम पर लड़ते रहोगे, इस देश के नेता ऐसे ही आपका खून चूसते रहेंगे और आपको यूं ही गुलाम बना के रखेंगे। और आपको आदत है गुलामी सहन करने की। कभी आपने अंग्रेजों की सहन करी, कभी आपने राजाओं की सहन करी, और अब आप इन नेताओं की गुलामी सहन करते हो। तोड़ क्यों नहीं देते गुलामी की जंजीरें? ये जा रहा है कि राष्ट्रवादी पत्रकारों को बैन कर दिया गया। हाँ, तो राष्ट्रवादी, ये सुधीर चौधरी जो तिहाड़ रिटर्न है, ये राष्ट्रवादी पत्रकारी तो है। अर्नब गोस्वामी मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, ये राष्ट्रवादी पत्रकारी तो है। ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? अब तक तो मुझे यही पता था कि जर्नलिज्म जो है, मासकॉम जो है, वो यूनिवर्सिटियां जो हैं वो सिर्फ मासकॉम को और जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट देती हैं। अब कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्रद्रोही है, इस बात का भी सर्टिफिकेट मिलता है। ये कहाँ से मिलते हैं सर्टिफिकेट? दोबारा इमरजेंसी लगा रही है कांग्रेस देश में, दोबारा इमरजेंसी लगा रही है कांग्रेस। बड़ा ही पागल हो क्या? भांग मांग खा क्या चरस वरस पाते हो क्या? कहीं से पाली हो? एक बात मुझे तो कांग्रेस सत्ता में है नहीं, ये कह रहे इमरजेंसी लगा रही है। पत्रकारों को बैन कर रही है, पत्रकारों पे बैन कर रही है। अरे तो एक बात आप मुझे नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जो व्यक्ति इस देश में नफरत फैलाता है उसको तो बैन ही किया जाना चाहिए, और आप जैसे लोग जो संडास से भी ज्यादा गंदगी इस देश में फैला रहे हो, आपको तो बैन ही किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।